अविरल भगति मांग बर गीध गयऊ हरिधाम। तहीं की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। आप कहोगे जब भगवान ने उसकी अंतिम क्रिया ही कर दी तो वो तो अलग हो गया, फिर निरंतरता कहां रही? क्यों भाई, जब क्रिया ही हो गई उसकी तो वो तो दूर हो गया, अलग हो गया, अब निरंतरता कहां है? तो ये कैसी अविरल भक्ति है? नहीं नहीं प्यारे, स्थूल शरीर जो हाड़ मांस का शरीर था वो उसकी अंतिम क्रिया हुई, लेकिन जो वास्तविक स्वरूप था गीधराज जटायु का वो तो नारायण बन गया था, इसलिए स्वयं वो भगवान बन गया, जीव रहा ही नहीं। गीध देह तज धर हरि रूपा, भगवान ही बन गया वो। अब बताओ भाई, जब खुद ही भगवान बन गया तो फिर अलग कैसे मानोगे? अलग कह ही नहीं सकते हो। गीध देह तज धर हरि रूपा, जो मिट्टी का हाड़ मांस का शरीर था, मिट्टी हो गया था, उसका संस्कार हुआ है, लेकिन मूल स्वरूप क्या है? गीध देह तज धर हरि रूपा, हरि रूपा, भगवान बन गया वो। क्या बन गया? भगवान बन गया। सोचो जरा, इंसान भी भगवान बन सकता है, केवल पक्षी ही नहीं। इंसान भी, इंसान में तो बड़ी ताकत है, पक्षी में इतनी ताकत नहीं होती। इंसान सेल्फ डिपेंड होता है, पक्षी आश्रित होता है। भले ही पंख होते हैं उसके, बोलो भाई होते हैं, पंख होते हैं, लेकिन वो आश्रित है। पहले तो उसको दाना लाके कोई दे, और जब वो उड़ने के लायक हो जाता है तो वो निश्चित रूप से किसी खेत को तलाशता है जिसमें दाना मिल जाए, किसी सरोवर को तलाशता है जिसमें पानी पीने का सहारा मिल जाए, है? लेकिन उसे स्वयं जाना पड़ेगा। लेकिन इंसानों, तुम्हें तो कभी कभी इतना बढ़िया सौभाग्य मिल जाता है कि बैठे बैठे सब मिल जाता है, पानी भी मिल जाता है, भोजन भी मिल जाता है। क्यों भाई? फल भी मिल जाते हैं, बैठे बैठे ही मिल जाते हैं। लेकिन सही बताना, पक्षी को उड़ के जाना पड़ेगा। इसका मतलब है उसके भाग्य से ज्यादा प्रबल इंसान का भाग्य है। बोलो है कि नहीं? कोई बिरला ही अभागा मनुष्य हो जो रोता फिरता हो कि हमें तो कुछ नहीं मिला, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं हैं। ये अभागे कुछ बिरले ही होंगे। लेकिन इंसान कितना भाग्यवान है कि उसे सब कुछ मिल जाता है। अभी तुम यहां बैठे हो, प्यास लगेगी तो पानी पिलाने वाला आ जाएगा। बोलो भाई, आ जाएगा कि नहीं? तुरंत आ जाएगा। इसलिए मानव को देवताओं ने सराहा है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ, इसका मतलब देवताओं ने अपने को उतना भाग्यवान नहीं माना है जितना मनुष्यों को माना है। तुम लोग कभी नकारात्मक भाषा मत बोला करो, कभी भी अपने मन में उदासीनता का भाव मत लाया करो। इसलिए एक कवि ने लिखा है, न रहो न निराश करो मन को निराशा मत दो, है न रहो तुम। नारायण को धरती पर उतार सकते हो, ये ताकत है तुम्हारे अंदर। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
कौन सी भक्ति किस जीव को मिली है और किस कारण से मिली है, इसकी व्याख्या इस ग्रंथ में है रामचरितमानस। बोले अविरल भक्ति भगवान ने गीधराज जी को दी। क्यों भैया, कौन सा ऐसा काम किया था गीधराज जी ने? अब अरण्य कांड की कथा सुनिए जरा। अरण्य कांड में दो पक्षियों की कथा है। एक तो जयंत की कथा है, वो पक्षी है, था तो वो इंद्र का पुत्र लेकिन बन गया था कौआ। पक्षी बना था, वो पक्षी था नहीं लेकिन बन गया पक्षी। दूसरा अरण्य कांड का एक पात्र है गीधराज जटायु, जो पक्षी है। अब सोचो जरा कितना अंतर है। कहां देवपुत्र इंद्र का पुत्र जयंत, क्यों भाई, और कहां ये सड़ा मांस खाने वाला खानदान में पैदा हुआ है? निकृष्ट खानदान में पैदा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जयंत जो है किस खानदान में पैदा हुआ? उच्च खानदान में पैदा हुआ। वो मृत्यु लोक में भी नहीं हुआ है पैदा, वो स्वर्ग में पैदा हुआ है। बोलो तुम लोग जो है कितने पुण्य धर्म करते हो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, तब बड़ी मुश्किल में मिलता है। वो कोई गारंटी नहीं कि मिलता है कि नहीं मिलता है। वो तो मरने के बाद निमंत्रण पत्र में लिख दिया जाता, शोक पत्र में, अत्यंत दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। अब क्या पता नरकवासी हुए कि स्वर्गवासी हुए, लेकिन लिखने। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी त्रयोदशी के पत्र में हमको आज तक ये नहीं मिला कि हमारे पिताजी नरकवासी हो गए। एक आदमी तो इतना खूंखार था, उसने 70 मर्डर किए थे, उसकी त्रयोदशी का पत्र मैंने पढ़ा, उसमें लिखा स्वर्गवासी हुए। मैंने कहा है, चैलेंज के साथ लिख रहा है स्वर्गवासी हुए। 70 आदमियों की हत्या करने के बाद भी स्वर्ग मिल रहा है? तो लिखने वाले तो कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं लिखने वाले, लेकिन लिखने से कुछ नहीं होता है। कर्म करने से होता है, लिखने से नहीं। कर्म अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, और कर्म बिगाड़ दोगे तो चाहे जितना तुम पूरी किताब लिख डालना और किताब में अपनी पूरी बुद्धि लगा देना और उसको सद्गुणी सिद्ध कर देना, उसको इस धरती का देवता सिद्ध कर देना, ये तुम्हारी बुद्धि का कौशल होगा। लेकिन ये बिल्कुल गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता है कि स्वर्ग और वैकुंठ मिला उसे। कर्म उसने किया होगा, अच्छा तो मिलेगा। इसलिए जल भरी नयन कहत रघुराई, और तात कर्म ते निज गति पाई, तन तज तात जाहु मम धामा, देहु काहे तुम पूर्ण काम। भगवान ने कहा कि मैं एहसान नहीं कर रहा हूं, रोते हुए कहा है। गीधराज जी भले ही अधम जाति में आप पैदा हुए हैं, लेकिन आज वैकुंठ खाली है और मेरा सिंहासन आपके लिए खाली है। सिंहासन वैकुंठ में तो बहुत जाते हैं भगवान के पार्षद बनके, लेकिन मेरा सिंहासन खाली है, उस पर जाके बैठना। क्योंकि भगवान गीध दे तज धर हरि रूपा, वो हरि बन गया, नारायण बन गया, तो कहां बैठेगा? वहां नीचे बैठेगा कि सिंहासन पे? बोलो। तन तज तात जाहु मम धामा,
वो देहु काहे तुम पूर्ण काम। स्वर्ग में नहीं बैकुंठ में स्थान मिल रहा है और वो भी भगवान के सिंहासन पर बैठने का अधिकारी हो गया। कर्म कहां किया है? पृथ्वी पर, और मिला क्या है? बैकुंठ। बोलो गारंटी है कि नहीं? अच्छा कर्म करने से तुम्हें क्या मिलेगा? बैकुंठ मिलेगा। अच्छा एक बात बताएं, भगवान का रूप भी मिल जाएगा अच्छा काम करने से। जो अच्छा काम करते हैं लोग कहते हैं ये तो हमारे गांव का भगवान है। क्या कहते हैं? अच्छा काम करते हैं, ये देवता है, भगवान है, अच्छा काम करते हैं। और जो गलत काम करते हैं लोग कहते हैं हमारे गांव का राक्षस है वो। कहते नहीं इससे राक्षस है वो तो। इसी धरती पर लोग राक्षस मान रहे हैं, इसी धरती पर लोग देवता और भगवान मान रहे हैं। किसके बल पर मान रहे हैं? किसके बल पर मान रहे हैं? बोलो भाई, कर्म के बल पर। इसलिए कर्म अच्छा करना चाहिए, कर्म बिगड़ना नहीं चाहिए। कर्म बिगड़ना नहीं चाहिए, कर्म अच्छा करना चाहिए। और यदि कर्म बिगड़ गया है तो फिर उस कर्म को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। और कर्म कब सुधरता है? जब व्यक्ति गलत कर्म को दोहराता नहीं है तो फिर कर्म जो है बिगड़ा हुआ सुधरने लगता है। जब गलत काम को कोई दोहराता नहीं है तो। इसलिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनते जाओ। आज की व्याख्या में आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि हम आज जो है अरण्य कांड से आगे चलेंगे, फिर किष्किंधा कांड में पहुंचेंगे। पहुंचना है हमें, कम से कम 2 कांड और पार कर जावें, फिर कल देखेंगे, हो सकता कल पूरे ही कांड कर जाए पार। क्योंकि कल की कथा दिन में होगी, और दिन में तो अभी भी हो रही है, लेकिन ये दूसरी मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग में कथा है। प्रथम सत्र का कार्यक्रम 9 बजे प्रातः प्रारंभ होगा और वो मध्याह्न तक पूरा हो जाएगा, मानी 1 बजे तक। क्योंकि भंडारा है तो आपको समय देना है भंडारे के लिए, जिससे कि आप भंडारा प्रसाद पालें और आने वाले लोगों को भी प्रसाद पाने का समय मिल जाए। और दूसरी बात, छाया की जरूरत है ना, तो पंडाल खाली होगा तभी तो छाया में लोग प्रसाद ग्रहण कर पाएंगे। ना तो यहाँ वृक्ष है, ना कोई लंबी कोई टीन सेट की व्यवस्था है, मैदान है, तो कहाँ पाएंगे भाई प्रसाद? यहीं तो ग्रहण करेंगे। इसलिए पंडाल तो खाली करना पड़ेगा, तो समय से ही कार्य पूरा हो जाएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा आप मन लगा के सुनेंगे उतने ही भावों में डूबते जाएंगे, उतने ही भावों में डूबते जाएंगे। ये मानस की विशेषता है। तो जयंत ने तो अपना कर्म बिगाड़ लिया और वो स्वर्ग में भी फिर उसे स्थान नहीं मिला। इंद्र ने कहा भाग, कोई जगह नहीं तेरे लिए, तेरे संपूर्ण अधिकारों को मैं समाप्त करता हूं। प्रमाण है धर निज रूप गयऊ पितु पाही, राम विमुख राखा तहीं नाही। तू राम विमुख है, तूने जगत जननी जानकी मैया के चरण में चोंच का प्रहार किया है, कौआ बन के, निकृष्ट पक्षी बन के। इसलिए निकल, सारे अधिकार समाप्त तेरे, स्वर्ग में कोई जगह नहीं। भागना पड़ा, जयंत को भागना पड़ा, सब जगह भागा 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 फिरा, अंत में फिर भगवान की शरण में ही आना पड़ा, भगवान की शरण में आना पड़ा। मैं आपको बताऊं,
भगवान तो भगवान है, भगवान श्री राम से ज्यादा दया और कृपामयी है, ममतामयी है मां जानकी। भगवान राम से ज्यादा, राम जी भी बड़े कृपालु हैं, लेकिन जानकी जी की तुलना की जाएगी तो राम जी का पड़ला हल्का पड़ जाएगा। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जनक सुता जग जनन जानकी, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। इसलिए जनक नंदिनी ने क्षमा दिलवा दिया। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती क्या बतावे, मेरी अदालत में आया तो था लेकिन भाग गया, नहीं तो मृत्यु दंड में देता, मैं उसे छोड़ता नहीं, मौत की सजा। लेकिन कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तहि कर बध उचित, प्रभु छाणे कर छोह, ओ कृपालु रघुवीर सम। आप कहोगे महाराज इसमें तो कृपा राम जी की है, सीता जी का तो नाम ही नहीं आया है, बार बार को कृपाल रघुवीर सम। लेकिन प्यारे जानकी मैया ने कहा है तब भगवान ने क्षमा किया है। किशोरी जी ने कहा इसे आप क्षमा कर दीजिए, तब क्षमा किया है। अगर किशोरी जी नहीं कहती तो राम जी क्षमा नहीं करते, क्योंकि इतने क्रोध में थे राम जी, इतने क्रोध में थे। शंकर जी बोले हम तो यही तो देख रहे थे कि अब नहीं तो अब नहीं तो अब मरने वाला है, अब बचने वाला नहीं है, अब तो मरने वाला है। लेकिन गजब हो गया, गजब हो गया। कीन मोह बस द्रोह, और यद्यपि तहि कर बध उचित, प्रभु छाड़ कर छोह, को कृपालु रघुवीर शम। को रघुवीर सरिस संसारा, सील स्नेह निवाहन हारा, अस स्वभाव कह सुनऊ न देखऊ, कही खगेश रघुपति सम लेखेऊ। लेकिन प्यारे गीत कौन है? गीत वो है जिसने सीता जी की करुण पुकार को सुना। जयंत की करुण पुकार को सीता जी ने सुना है, सीता जी की करुण पुकार को जटायु ने सुना है। अंतर है। निज कृत करम जयंत, निज कृत करम जनित फल पायऊ, अब प्रभु पाहि शरण तकियाए। पाहि माम पाहि माम पाहि माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ये करुण पुकार है। जयंत की करुण पुकार को जानकी जी ने सुना, क्षमा दिलवा दिया प्रभु से। लेकिन जानकी की करुण पुकार को किसने सुना बोलो? जटायु ने। एक गीधराज सुन आरती बानी, गीधराज सुन आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नार पहचानी, गीधराज सुन आरती बानी, गीधराज सुन आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नार पहचानी, गीधराज सुन आरती बानी। आर्तवाणी गीधराज जी ने सुनी और सुन करके उन्होंने रावण को ललकारा, क्योंकि पहले ये पता नहीं था कि कौन ले जा रहा है। तो उन्होंने कहा रे रे दुष्ट, दुष्ट रुक जा। गलत काम करने वाले को दुष्ट ही कहा जाता है। ये नहीं समझ पाए कि ये रावण है, दुष्ट है। दुष्ट रुक।
और रावण ने पहली बार सुना था दुष्ट शब्द, लाइफ में पहली बार दुष्ट शब्द सुना। रावण से किसी ने दुष्ट कहा ही नहीं था, हिम्मत ही नहीं थी। अच्छा, कहते भी होंगे लोग तो दबी जबान से कहते होंगे कि उसके कान तक ना पहुंच पावे आवाज, लेकिन गीधराज जी ने तो ललकार के कहा है कि मेरे शब्द जो है कान तक पहुंच जाएं, जो दुष्टता कर रहा है। तब तक जो है पक्षियों ने देख लिया, और वो गीध थे, ऐसा नहीं कि एक ही गीध था, क्योंकि वहां गीधों का अड्डा था। समझ गए हो कि नहीं? गीधों का अड्डा था, बहुत से गीध थे, गीध जाति के। वैसे छत्तीसगढ़ में एक पर्वत है, आप विशाखापट्टनम की ओर जाएंगे तो एक पर्वत मिलेगा, सीमा छत्तीसगढ़ की है वो, वहीं से साउथ लग जाता है। वहां पर एक पहाड़ है, उसमें असंख्य गीध हैं अभी भी। अच्छा, आपको एक बात बतावे, ऐसी बात नहीं है कि वहां खाने की व्यवस्था ज्यादा है। ये जरूरी नहीं है कि वहां पर सड़ा मांस पड़ा रहता हो तो इसलिए रहते हैं। हाँ, पता नहीं कहां से भोजन मिलता है, कहां से लाते हैं, क्या अड्डा वही है उनका। उसको गिद्ध पहाड़ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गिद्ध पहाड़। हमारी कथा हुई तो बोले महाराज जी गिद्ध पहाड़ पे आपकी कथा, मतलब वहीं पास में। तो मैंने कहा हमने सिद्ध पहाड़ बहुत सुने, गिद्ध पहाड़ पहली बार सुन रहा हूं। क्यों भाई? सिद्ध पहाड़ तो बहुत सुने, क्योंकि पहाड़ पर सिद्ध रहते हैं, लेकिन हम पहली बार सुन रहे गिद्ध पहाड़। बोले महाराज जी वो विशेषता है, आप देख लेना वहां, और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है वो, गीध ही गीध मिलेंगे। लेकिन मैंने कहा कथा कैसे हो पाएगी फिर मेरी, कथा कैसे होगी? अच्छा, तुम लोग हमें छोड़ के चले जाओगे, हम गिद्धों को सुनाएंगे कथा? बोले नहीं 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 महाराज, हम लोग सुनेंगे, हट के थोड़ा सा स्थान वहां कथा होगी, लेकिन पहाड़ गिद्ध पहाड़ का क्षेत्र होगा वो। वास्तव में सत्य है, उस पहाड़ पर गीध ही गीध। वहां मान्यता है कि गीधराज जी इसी पहाड़ पर रहते थे, वहां के लोगों का ये कहना है। अच्छा, वहां देखा भी गया है कि असंख्य गीध हैं, तो लगता भी है इतने गीध, 2-4 गीध तो मिल जाते हैं। अब तो वो भी नहीं मिलते हैं, पहले तो मिल भी जाते थे। सही कह रहे हैं, कुछ वर्ष ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि गीध ही नहीं, गायब हो गए गीध। एक गीध मिला था अभी, तो हमने कहा कि गाड़ी रोको जरा मेरी। तो मैंने कहा देखो ये गीध जो है कहां से आ गया, अकेला है ये। मैंने मन ही मन कहा, मैंने कहा कि कहां चले गए आप सब? वहीं खड़े खड़े सोच रहे थे, कल्पना करते रहे, विचार करते रहे। हमने कहा कहां चले गए आप लोग? बहुत दिखाई देते थे, लेकिन अब एक ही दिखाई दे रहा है, बाकी बहुत रहते थे भारत में। और जहां सड़ा गला मांस था, पशु वशु लोग डाल देते थे, वहां ये लोग सफाई करते थे। क्यों भाई करती? सफाई में यानी किसी भी प्रकार के कीटाणु विषाणु ना फैले, वहां कोई बीमारी ना फैले किसी जीव जंतु के कारण। बोलो इसका ध्यान कौन देते थे? गीध देते थे। इसलिए जहां भी पशु पक्षी पड़े हैं उनको खा जाते थे, जिससे कोई बीमारी ना फैले। मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा है कहां चले गए? तो मानो वहां से ऐसा अनुभव हुआ कि वो गीध मुझसे कह रहा है क्या यहां भूखों मरे तुम्हारे देश में? क्यों? बोले हमारा भोजन सब इंसान कर गए तो हम भूखों मरे क्या? इसलिए हम सब पलायन कर गए, हम सब पलायन कर गए, बस हम ही बचे हैं। अब देखो हम भी भागने के मूड में हैं, हम भी भागने के मूड में हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इंसानों सड़ा गला भोजन मत करो, ये बीमारियां मत खाओ। तुम जीवों को मार के खा रहे हो, उनके अंदर कौन सी बीमारी पल रही है इसके बारे में तुम्हें कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। लेकिन बीमारी है अवश्य, निश्चित। ऐसा कोई इंसान बताओ पैदा होते ही बीमारी लेके आ रहा है आज का? चूंकि पता इसलिए लगता है कि हम डॉक्टर वैद्यों के पास जाते हैं,
जांच कराते हैं तो पता लगता है, लेकिन पशु पक्षियों की जांच कौन करा रहा है? बोलो भाई, कोई नहीं करा रहा है। जन्म से जैसे हम बीमारी लेकर के आ रहे हैं, वैसे याद रखना आज पशु पक्षी भी लेके आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि तुम बीमारियों को जबरदस्ती अंदर ला रहे हो और जबरदस्ती बीमार हो रहे हो। और ऐसी बीमारी आज का इंसान ला रहा है कि डॉक्टर भी हाथ उठा देगा कि अब ये हमारे बस से परे है। इसलिए भगवान ने खाने के लिए अन्न दिया है, फल दिए हैं, न जाने कितने सात्विकी खाद्यान्न व्यंजन हैं, वो हमें खाने के लिए भगवान ने स्वयं दिए हैं। हम मनुष्य हैं, हमको दिए हैं, हम उनका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने जिंदगी का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने विचारों को सात्विकी नहीं बना पा रहे हैं। हम अपने जीवन को सात्विकता से कोसों दूर कर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। आप कहोगे महाराज जी यहाँ तो हम कथा सुन रहे हैं तो सात्विकी हैं, लेकिन आप किसे सुना रहे हैं? ये सोशल मीडिया में हजारों लोग नहीं लाखों लोग सुन रहे हैं। बोलो सुन रहे हैं नहीं, लाखों लोग हमारी बात। हमारे उसमें यूट्यूब में तो लाखों फॉलोवर्स हैं, करोड़ों पहुंच गए हैं। एक एक वीडियो 1-1 करोड़ लोग देख लेते हैं। तो देखेंगे, सुनेंगे, और निश्चित रूप से यहां भी अगर कोई महान सज्जन बैठा हो, कोई व्यक्ति बैठा हो, तो हमारी बात को सुन ले कान खोल करके। और यदि सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों कोसों तक मेरी आवाज जाएगी, मेरा संदेश जाएगा, पूरी दुनिया में जाएगा, मैं कहता हूं कि मेरी आवाज व्यर्थ नहीं जाएगी। कोई ना कोई मेरी आवाज को स्वीकार करेगा और परिवर्तन कर लेगा। हमारा कथा कहना सार्थक हो जाएगा, हमारा कथा कहना सार्थक हो जाएगा। इसलिए ये सोशल मीडिया का जो प्रबंध है वो बहुत ही अच्छा है और इससे लाखों लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। बस इतना है कि सदुपयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सदुपयोग, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो गीधराज जी ने दुष्ट कह के ललकारा है। वहां तमाम गीध रहते थे, वो दौड़े दौड़े आए। उन्होंने कहा आपको पता नहीं है, रावण है, रावण जो सीता जी को ले जा रहा है, हम देख के आ रहे हैं, वो दुष्ट कह रहे हो? गीधों ने कहा, जो देख आए थे उड़ के आ गए। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम रावण को ललकारें, लेकिन ये गुफा में था। आर्तवाणी सुनी और इसने ललकारा, रे रे दुष्ट ठाण किन होई। गीधराज जी ने कहा कोई भी हो,